लेकिन नीमच में तस्कर पप्पू धाकड़ का अवैध साम्राज्य जो इतना फला फूला, आखिर उसका जिम्मेदार क्यों है, कौन है? क्योंकि पटनगढ़ के हाथीपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से तस्कर का बड़ा अवैध कारोबार चल रहा था, दौड़ा चुरा का गोदाम बना रखा था। पुलिस कार्रवाई करने जाती है सीबीआई के साथ में, तो पुलिस पर फायरिंग होती है, हथियार बरामद होते हैं। तो क्या लगता नहीं है पुलिस की भी भूमिका है? बीट प्रभारी जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, सूचना संकलन होता है। इतना बड़ा अवैध साम्राज्य होना, क्या लगता है प्रशासनिक अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी जो है, उनके खिलाफ भी जांच होना चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरा पप्पू धाकड़ सीएम शिवराज के राज में तैयार न हो। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। माफियाओं के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान के एमपी में अभियान चल रहे हैं। नीमच के जावद विधानसभा में तस्कर माफिया के खिलाफ मामा शिवराज का जो बुलडोजर है वो तस्कर पप्पू धाकड़ के अवैध अतिक्रमण पर चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन तस्कर के करोड़ों के अवैध साम्राज्य को फलने फूलने का जिन अधिकारियों के संरक्षण में काम हुआ, जिस पटवारी ने तस्कर के अवैध कारोबार की जानकारी छुपाई गई, प्रतिवेदन जांच प्रतिवेदन आने के बाद भी आखिरकार प्रशासन के आला अधिकारी उन्हें बचाने में क्यों लगे हुए हैं? मात्र 2 साल का इंक्रीमेंट रोका गया। जिस पटवारी को निलंबित करना चाहिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान तो मन से अधिकारियों को भ्रष्टाचार और तस्कर माफियाओं के मिलीभगत के आरोप में निलंबित कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि नीमच में जिला प्रशासन दोषी अधिकारियों को बचाने में लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार हैं। हम इनसे बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के क्या निर्देश हैं और आखिर नीमच में उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के भ्रष्टाचार और तस्कर माफियाओं के खिलाफ किस प्रकार के सख्त निर्देश हैं? देखिए, सख्त निर्देश किस प्रकार के हैं ये इसी बात से देखने को हमको मिल सकता है कि जैसे ही हाथीपुरा में तस्कर की जानकारी और तस्कर के अवैध कारोबार की जानकारी लगी, उसका पूरा जो वहाँ पर अवैध कब्जा था, उसका जो बंगला था, उस पूरे को बुलडोजर घुमाकर और गिरा दिया गया। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता और किस भूमिका में शिवराज सिंह जी तस्करों के खिलाफ काम करने की मानसिकता में है। अभी देखा गया कि विदिशा में कल उनका प्रोग्राम था, जहां पे विदिशा के नटवेर में वो पहुंचे थे। वहां पे जो जिला अधिकारी, योजना अधिकारी है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। मंच से ही उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया और स्पष्ट कहा जो काम करेगा उसकी मुझे जरूरत है, काम नहीं करेगा लापरवाही बरतने वाले, मतलब यहां तक कि एसडीएम को निर्देश दिए कि अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की ग्रेडिंग करें और जो लोग मिलीभगत और भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए। लेकिन नीमच में तस्कर पप्पू धाकड़ का अवैध साम्राज्य जो इतना फला फूला, आखिर उसका जिम्मेदार क्यों है, कौन है? क्योंकि पटवारी के खिलाफ भी प्रतिवेदन आया है। पटवारी ने तस्कर के अवैध कारोबार की जानकारी छुपाई। क्या लगता है, क्या पटवारी दोषी नहीं है इस मामले में? पटवारी पूरी तरह दोषी है इस मामले में। पटवारी के पास एक हल्का रहता है। पटवारी को निश्चित रूप से पूरी जानकारी रहती है और रहनी ही चाहिए कि कहाँ शासकीय जमीन है और किस शासकीय जमीन पर किसने कब्जा कर रखा है, और कोई अवैध कब्जादारी है तो उस अवैध कब्जादारी को नोटिस देना, समय पर उसका कब्जा हटवाना, ये सब निश्चित रूप से पटवारी की ही जिम्मेदारी है। तहसीलदार ने प्रतिवेदन मांगा, उसमें प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तहसीलदार द्वारा जो पटवारी से प्रतिवेदन मांगा गया तस्कर पप्पू धाकड़ के संबंध में पटवारी द्वारा जानकारी छुपाई गई। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम का उल्लंघन किया गया। लेकिन पटवारी को निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है? सीएम मामा शिवराज तो ऐसे अधिकारियों को निलंबित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन उनको बचाने में लगा हुआ है। देखिए, पटवारी को बचाने में प्रशासन तो किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि बचाने की भूमिका में लगा हुआ है, पर निष्कासित अभी तक क्यों नहीं किया या जांच उपरांत करेंगे, वैसी भी कोई बहुत ज़्यादा परिस्थिति दिखती नहीं है, क्योंकि उसमें जांच जैसा कोई विषय नहीं है। तो निश्चित रूप से आप आज बता रहे हैं कि अभी तक निलंबित नहीं किया, तो उसका निलंबन निश्चित रूप से होगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति कहीं पर भी किसी भी पटवारी और काम में किसी प्रकार की ढिलाई कोई पटवारी नहीं बरते। इसलिए पटवारी का निलंबन निश्चित रूप से होगा, हो सकता है प्रक्रिया के अंदर हो। रतनगढ़ के हाथीपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से तस्कर का बड़ा अवैध कारोबार चल रहा था, दौड़ा चुरा का गोदाम बना रखा था। पुलिस कार्रवाई करने जाती है सीबीआई के साथ में, तो पुलिस पर फायरिंग होती है, हथियार बरामद होते हैं। तो क्या लगता नहीं है पुलिस की भी भूमिका है? बीट प्रभारी जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, सूचना संकलन होता है। इतना बड़ा अवैध साम्राज्य होना, क्या लगता है प्रशासनिक अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी जो है, उनके खिलाफ भी जांच होना चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरा पप्पू धाकड़ सीएम शिवराज के राज में तैयार न हो? देखिए, कहीं अगर गतिविधि चल रही थी और गतिविधि संज्ञान में नहीं आना, निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि ये जो माफिया रहते हैं
ये भी कहीं न कहीं हम डाल तो तुम पात क्योंकि ये बहुत बुद्धि से और सारे चालाक तरह के लोग रहते हैं और कोई न कोई रास्ते निकाल लेते हैं और सारी गतिविधियां बहुत अंदर खाने चुपके से चलाते हैं ताकि पकड़ में न आ पाए। परंतु फिर भी प्रशासन की जिम्मेदारी है और बीट प्रभारी की निश्चित रूप से जिम्मेदारी है कि उसके बीट एरिया में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारी जानकारी भी उसके पास हो। पर पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद, क्योंकि जानकारी बहुत बार पहले ही दिन आदमी ने शुरुआत करी और मिल जाए ऐसा होता नहीं है, पर जानकारी मिलते से जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के द्वारा की गई वो निश्चित रूप से हम एक और नजरिए से देखें तो तारीफ काबिल है कि प्रशासन की कार्रवाई बिल्कुल काबिल तारीफ है। हमने भी मौके से तस्वीरें दिखाई थी। जिला जो कलेक्टर जो होता है, एसडीएम जो होती हैं, उनके संज्ञान में आने के बाद वहां थाना प्रभारी बदला। बिल्कुल काबिल तारीफ है जिस प्रकार से प्रशासन ने कार्रवाई करी। मामा शिवराज का अभियान सफल हो रहा है, लेकिन दोबारा पप्पू धाकड़ तस्कर जैसा बड़ा साम्राज्य न फैले, इसमें स्थानीय जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जिनको राजस्व की भूमि का जिम्मा होता है, जिनको बिट प्रभारी बनाया जाता है, कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो शायद सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभियान सफल नहीं होगा। पवन जी, देखो, जिसने भी कोताही बरती है उस प्रत्येक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी और आप ये मानिएगा कि इस चीज के लिए सम्मानीय हमारे उस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, मंत्री जी, वे भी लगातार चिंतित रहते हैं। और आपने देखा होगा कि किसी भी इस प्रकार की घटनाएं, चाहे वो तस्करी हो, ये हो, वो हो, हमको निश्चित रूप से क्षेत्र में नजर नहीं आती, क्योंकि वो कहीं के जनप्रतिनिधि की सक्रियता के कारण है और सजगता के कारण है। तो पटवारी हो या जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं और जिनकी लापरवाही के कारण ये वहां तक वो परिस्थितियां पहुंची है, उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। अभी कुचलोद के मामले की बात करें, किसान की आत्महत्या का मामला पूरा आपके संज्ञान में आया, आप खुद गए, आपके सामने मृतक किसान की मौत के बाद में आपके जाने के बाद त्वरित प्रशासन एक्शन में दिखाई दिया, अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। 3 अधिकारी जो उसमें लापरवाह जो आरोपी जो थे उनकी जमानत हो गई। कल भी पीड़ित पक्ष जन सुनवाई में आया, पूरा परिवार आया, बोला डराया धमकाया जा रहा है, लोग आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी नहीं करी। लगता नहीं गंभीर मामले में जिन आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, मेरी पुलिस से भी उसमें 2-3 बार बात हुई, परिवार भी मेरे लगातार संपर्क में है, क्योंकि हमारा अपना परिवार है और जो घटना घटी है वो भी बहुत चिंताजनक है और भावनात्मक दृष्टि से भी हम सब लोग उसमें शामिल हैं। पर जो आरोपी हैं वो आरोपी कहीं कहीं फरार हैं और लगातार पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस लगभग उसके करीब है, पर आरोपी ऐसी जगह कहीं पर अभी है कि एकदम ट्रेस नहीं हो पा रहा है, पर पुलिस बहुत जल्दी उनको ट्रेस कर लेगी और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। 3 आरोपियों को तो जमानत होगी, लगता नहीं बाकी भी जमानत लेके आ जाएंगे तो फिर मतलब क्या रहेगा पुलिस को? त्वरित मामले में किसान ने आत्महत्या करी, बड़ा गंभीर मामला, किसान मोर्चा का पदाधिकारी था, तो कहीं ना लगता है कि आरोपी की गिरफ्तारी को प्राथमिकता देनी चाहिए। आरोपी की गिरफ्तारी को प्राथमिकता निश्चित रूप से देना ही चाहिए और पुलिस उस काम को कर भी रही है। हम लोग भी लगातार चिंतित हैं कि भाई वो लोग कहाँ हैं, क्या है, और पुलिस उसकी जांच में भी लगी है। और बाकी हम जमानत की बात करें तो कहीं कहीं कानून में अगर कोई प्रावधान है तो हम कानून से आगे होकर बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, पर जमानत हुई है, बरी वो लोग नहीं हुए हैं। पवन जी, एक सवाल और करना चाहूंगा मैं आपसे, जैसा कि देखा जाए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लगातार सख्त सीएम शिवराज सिंह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीमच में एक मामला पहले भी आया था, मीडिया को उस मामले को उठाना पड़ता है, आपके संज्ञान में लाना पड़ता है, जनप्रतिनिधि संज्ञान में आता है, तब जाके अधिकारी को निलंबित किया जाता है। ताजा मामला प्रमोद पाटीदार का, विंग पर बैठकर ही तोड़बट्टे की बातचीत कर रहा था पुलिसकर्मी, विभाग के कर्मचारी उसको बचाने में लग रहे थे। तो लगता नहीं कि हर मामले को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, न कि जनप्रतिनिधि और मीडिया की भूमिका अहम होती है? देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसको प्रशासन भी गंभीरता से लेता है और जो विषय फिर बहुत ज्यादा सामने और हाईलाइट और उठ के नहीं आ पाते हैं। पर कुछ मामले तो निश्चित रूप से अगर 50 होंगे तो 50 में से 5 मामले 6 मामले ऐसे हो ही जाते हैं जो सारी गंभीरता बरतते हुए भी, सारी सजगता बरतते हुए भी प्रशासन के संज्ञान में या प्रशासन के सही समय पर निर्णय की रेडार में नहीं आ पाते हैं। वो ऐसा होता ही और वो भी आने चाहिए। वो क्या लगता है दोषी पटवारी तस्कर पप्पू धाकड़ के मामले में जो प्रतिवेदन आया है, तो लगता है कि आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? क्या सीएम शिवराज का जो माफियाओं के खिलाफ अभियान है, भ्रष्टाचार और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सार्थक होगा या फिर ऐसे ही संरक्षण मिलेगा कर्मचारियों को भाजपा की सरकार? देखिए, मिलीभगत करने वाला कर्मचारी बर्दाश्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार करने वाला कर्मचारी बर्दाश्त नहीं होगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि हम कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है, पर जिस दिन मालूम पड़ेगा
उस दिन अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसा कि हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार थे, जिस प्रकार से माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान तस्कर माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। विदिशा में कल की तस्वीरें जहां मंच से जिला योजना अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया। नीमच में भी हालांकि देखना होगा तस्कर पप्पू धाकड़ का अवैध साम्राज्य जो इतना बड़ा फल फूल रहा था, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है, इसको लेकर प्रतिवेदन में पटवारी दोषी पाया गया, लेकिन उसे निलंबित करने की जगह उसे बचाने का काम चल रहा है। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि भाजपा की सरकार में किसी भी दोषी कर्मचारी अधिकारी को संरक्षण नहीं मिलेगा। देखना आगामी दिनों में क्या तस्वीरें मिलती हैं, क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है।